सो हेलो एंड वेलकम टू नाइट डियर बाबा। सो गाइस, जैसा कि पिछले हफ्ते भर से हम सब देख रहे हैं कि नेपाल में ना जाने कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ही 8 सितंबर को नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और जस्ट उसके एक दिन बाद वहाँ के जो केपी ओली शर्मा के सेक्रेटरियन थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस तरह की कोई संदर्भ में टिप्पणी दी थी, परंतु उन्होंने रिजाइन नहीं किया। सो क्यों जल रहा है काठमांडू? क्या रीजन है इसके पीछे? सो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या रीजन है, काठमांडू क्यों जल रहा है और वहाँ की जेनजी यूथ क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, और वट एवर द रीजन, वट एवर द एक्सप्लेनेशन, वट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रोटेस्ट, तो इस वीडियो में इसी को पता लगाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बात है 4 सितंबर 2025 की, जब नेपाल की गवर्नमेंट एक फैसला लेती है कि 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो बैन लगा देगी। बट इस बात को सुन करके वहाँ की जनजी यूथ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ जाती है। और होता ये है इसका परिणाम कि 8 सितंबर को बहुत सारी जनजी यूथ इकट्ठा हो जाती है मैतीहारी काठमांडू के अगल बगल। और वहाँ होता यह है कि पहले तो वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, बट कुछ समय बाद दो तीन ऐसे बाइक राइडर थे उन्हीं उन्हीं प्रोटेस्टर में, जो पार्लियामेंट के बैरियर्स को जो वहाँ पे लगे हुए थे उनको तोड़ने की ट्राई करते हैं, और जिस पर वहाँ पर लगी सिक्योरिटी उनको रोकने की कोशिश करती है और वहाँ पर टीयर गैस लगाई जाती है, वहाँ पर वाटर बुलेट चलाई जाती हैं। इस तरह कर करके कई सारी चीज़ें की जाती हैं। बट होता यह है कि वहीं पर जो पार्टिसिपेंट्स थे और जो वहाँ पे प्रोटेस्टर थे, उनके हाथ में भी स्टिक्स थी और वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। और वहीं से ये प्रोटेस्ट एक बड़ा रूप ले लेता है। और इसका इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पर 19 जो प्रोटेस्टर थे उनकी तो मौत हो जाती है, और वहीं पर 400 से ज़्यादा लोग जो थे, जो प्रोटेस्टर थे, वो घायल हो जाते हैं। इसी प्रोटेस्ट के चलते नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी 8 सितंबर को रिजाइन दे दिया। और उसके जस्ट अगले दिन ही उनके जो सेक्रेटरियन थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और इस तरह करके वहाँ पर जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो वहाँ पर केवल और केवल जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं रामचंद्र पौडोल, वही वहाँ की सत्ता शायद संभाल रहे हैं। और अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो भी कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर सेफ होकर के बैठे हुए हैं। सो माई क्वेश्चन इज टू यू, what do you feel in what do you understand and what we have to learn from this protest? और हमारे पॉलिटिशियन को इससे क्या सीखना चाहिए? पिछले कुछ महीनों की बात करें तो हमारे यहाँ भी नीट की, हमारे यहाँ भी